गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है। ये दीदी और सत्यम का चल रहा है इधर कुलचे का प्रोग्राम, इसलिए ये मंगवाए हैं। मैं तो अपने बालों पे अच्छे से कर रही हूँ मालिश, तेल मालिश। कितना टाइम लगना है? अभी तो मैंने शुरू किए हैं, रह गए अभी थोड़े से, आधा घंटा लगेगा। मैंने सोचा चलो आज कपड़े सारे संभाल दूँ, से पड़े हुए 2 दिन हो गए। सोच रही थी करूँ लेकिन आज फिर छुट्टी आ गई है, तो चलो छुट्टी का कोई फ़ायदा लेते हैं। कपड़े सारे संभाल लेती हूँ प्रेस करके। मेरा दीदी दिल कर रहा है खीरा खाने को। हैं? ये देखो। ऐसे कैसे? गलत है ये। आपने देख लिया था मुझे बाहर। अच्छा, स्मेल आई थी मुझे लगा कि शायद खीरा मेरे लिए काट रही है। मैंने कल बोला था कि दिल कर रहा है, भूल जाती हूँ रोज़। फ्रिज में देखती हूँ तो सोचती खाऊंगी, फिर बाद में भूल जाती हूँ जब खाना खाते हैं। तो आज सोचा कि पहले खीरा खा ही लें, खाना बाद में बनाते हैं। लंच, थैंक यू, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। चलो गाइस, ऊपर चलते हैं, मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। प्याज काट के मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। थोड़ा ऊपर घूम के आते हैं। कढ़ी बनानी है, कढ़ी का सामान तैयार करने में इतनी देर लगी। वो देखो काले काले बादल, उधर से कितने बादल काले। बारिश आएगी कि नहीं? वेदर रिपोर्ट। गरज तो रहे हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर आजकल उल्टा है, जो गरजते हैं वो बरसते हैं और जो नहीं गरजते वो नहीं बरसते। आए बार्किंग डॉग। प्याज ना मौसम कढ़ी का तड़का इसके साथ लगता है जानू दीदी, मेथे और धनिया सूखा, ठीक है। प्याज वगैरह इसमें नहीं डालते, इसमें डाले हुए प्याज, अदरक, लहसुन, दही और हल्दी, नमक, चलो जीरा, करो फटाफट। जो भी है सारा कुछ इसमें डाला। ये तड़के में जाना, ठीक है। अब ये मेरे हाथ में थोड़े से चिट्टे पड़ गए। खतरनाक सीन था ना, डेंजरस। अब पकौड़े बनाने के लिए मैं तैयार कर रही हूँ पकौड़ियों का सामान। फर्स्ट सबसे पहले प्याज काट लेने हैं, ठीक है। वाइट वाली देख, क्या? काट छुरी, नाइफ। वाइट नहीं, पिंक है। मुझे नहीं समझ, पिंक नहीं चाहिए। हाँ जी गाइस, पकौड़े बन रहे हैं, आवाज़ बड़ी आ रही है, वीडियो में भी आपको लगेगी आवाज़ काफ़ी। पटाखे की आवाज़ आ रही, पटाखे फटने हैं पकौड़ों के। हाँ जी, कढ़ी देखो कैसी बन रही है, बढ़िया। बेसन ज़्यादा पड़ गया इसलिए। बाहर आ रही है बारिश। बाहर बारिश बड़ी आ रही है, अंदर कढ़ी पकौड़े बन रहे हैं। बारिश के साथ कढ़ी का टेस्ट डबल हो जाएगा। बारिश बड़ी तेज हो गई है, अपनी फोन खुला हो जाएगा। कोई बात नहीं। बर्फ तो नहीं पड़ रही? नहीं नहीं, बस कर, वो बिजली फोन खराब कर देगी। हाँ जी गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये बात है पुरानी, 18-19 साल पुरानी बात है। मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था,
इतनी तब पुरानी? तो हाँ, अब 20 साल होने वाले हैं, 20 ईयर। तो मैं अपने घर गई तो मेरे भैया ने ना अपने घर में कंप्यूटर लेकर आए थे। तो ऐसे ही पढ़ाई लिखाई की बात हो रही थी, मेरा भतीजा मेरी भतीजी आपस में बातें कर रहे थे। मुझे उस टाइम ऑनलाइन के बारे में इतना नहीं पता था कि जो ऑनलाइन हम कुछ भी निकाल लेते हैं गूगल से, इसके बारे में नई नॉलेज थी, इतनी बिल्कुल नहीं थी शायद। तो ऐसे ना हम किसी चैप्टर की बात कर रहे थे, मैथ्स के 10th के मैथ्स की बात हो रही थी। तो मेरे भाई ने ना मुझे कंप्यूटर पे, मैंने बोला ये वाले सम ना मुझे बड़े मतलब डिफ़िकल्ट लगते थे जब मैं पढ़ती थी। तो मेरे ब्रदर ने ना फटाफट कंप्यूटर पे वो वाला चैप्टर लगा के ना मुझे दे दिया। वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे थे, तो मैं देख के वो सुन के वो समझा रहे थे सम, इतनी सरप्राइज़ हुई ना सच्ची। आप कहोगे कि पता नहीं कौन से ज़माने की बात है, सच्ची मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं बड़ी बहुत खुश हुई कि आज इस ज़माने में कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब तो मतलब इतनी पुरानी बात कर रही थी, अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि कोई भी चीज़ हमें नहीं पता जो वो गूगल से निकाल लो जी। कोई भी सम है, चाहे कोई भी हमारे दिल में क्वेश्चन है, हम उसके बारे में आंसर फटाफट गूगल से कर लेते हैं आंसर उसका। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मोबाइल है, गूगल है, वो हमारे लिए एक वरदान की तरह है। पर फिर भी जब हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है तो पेरेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा यही कंप्लेंट्स होती हैं कि मैम ये घर में फ़ोन बहुत देखता है बच्चा। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच भी होती है। बच्चे मोबाइल इतना देखते हैं कि वो एक प्रॉब्लम बन गया है। तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, तो हम भी उनको समझाते हैं कि आप मोबाइल कम दिया करो। मोबाइल तो आप देते हो, हम थोड़ी देते हैं। तो ये ध्यान तो पेरेंट्स ने ही रखना होता है। पर फिर भी कई समझदार बड़े भी मोबाइल का इतना यूज़ करते हैं, सारा दिन स्क्रॉल करते रहेंगे। मान लो उनके पास टाइम है तो टाइम वेस्ट करते रहेंगे। मैं यही बस कहना चाहती हूँ, वैसे तो सभी लोग समझदार हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कई बार कि फ़ोन को हो सके तो आप उतना यूज़ करो जितना कि ज़रूरी है। फ्री टाइम है तो चलो देख लिया, मतलब कि जो उसके फ़ायदे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें, गेन करें। ये नहीं है कि उसको प्रॉब्लम बना के एक साइड पे रख दें कि सबको लगे कि मोबाइल एक प्रॉब्लम ही है। पर मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, स्टडी इतनी आसान हो गई हैं। लोग दूर दूर बैठे कई काम करते हैं, छोटी छोटी वीडियो डालते हैं तो हमें उनके बारे में पता चलता है। अच्छी से अच्छी चीज़ें हम देख रहे हैं छोटी छोटी शॉर्ट्स में। मतलब कि कह सकते हैं कि मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसको बुरा बनाने के लिए गुनहगार भी हम ही हैं कि इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखने वाले ये कहते हैं कि हम मोबाइल बहुत देख रहे हैं, और मोबाइल कहीं ना कहीं फिर वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अच्छे कामों में यूज़ करें। इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उससे हम फ़ायदे लें, ना कि टाइम वेस्ट करें, अपने काम को एक साइड पे रख के मोबाइल यूज़ करते रहें। इससे ही ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए गाइस फ़ोन कम से कम यूज़ करना चाहिए। टाइम हमारे पास फ्री है तो स्क्रॉल करो, नहीं फ्री टाइम जो काम है ज़रूरी वो करो। बच्चे अपनी स्टडी को एक साइड पे रख के फ़ोन देखते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अपने काम को पहले, फिर बाद में बाकी सारे काम, ठीक है गाइस। हाँ जी गाइस, खाना बन गया, खाने के लिए तैयार सारे। गाइस 14 अप्रैल को बाबा साहिब जी का जन्मदिन है, तो उसकी वजह से हमारे इलाके में प्रोग्राम बनाना है, बर्थडे मनाना है बाबा साहिब का। तो सत्यम तैयारी कर रहा है, बाबा जी की आरती बोलनी है इसने। सत्यम 2 लाइनें बोल। नाम तेरो आरती में जन्म मुरारी, हरि के नाम भी ने। ये तैयारी चल रही है इसकी। बाकी बच्चे भी हैं काफ़ी इलाके के, सभी अपना अपना सोच रहे हैं कि हमने भी बोलना, हमने ये बोलना। तैयारी चल रही सभी की, रोज़ मंदिर में, इसीलिए बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं शाम को 8 बजे 7 बजे तैयारी चल रही है। हाँ जी गाइस, कल दीदी ने बोला था कड़ी बनाने के लिए, तो मैंने आज बनाई है। तो मौसम भी बड़ा अच्छा था जब हम कड़ी बना रहे थे। अब खाना पीना हो गया है, बड़ी टेस्टी लगी बच्चों को, और सत्यम के पापा को भी बड़ी अच्छी लगी, और मुझे भी बड़ी स्वाद लगी, क्योंकि मेहनत करते हैं तो अच्छी चीज़ बनती है। तो इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स।
लाइक करें, कमेंट करें और जो चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, जय भीम, जय भारत। फोन खराब कर दिया मेरा, कितना हो गया फोन।